नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और यह जो तस्वीर है रांची के डोरंडा के विवेकानंद चौक की है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, फिरोज रिजवी मुन्ना मौजूद हैं। और यहां पर यह जो आप भीड़ देख रहे हैं विवेकानंद के समीप, यह कांग्रेस के कार्यकर्ता या यूँ कहीं कांग्रेस के मानने वाले लोगों की भीड़ है। आप इनके हाथों में जो पोस्टर देख रहे हैं और जिन पोस्टरों में 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता की तस्वीर जो साफ दिखाई दे रही है। और कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के समय, जब 7 सितंबर आज ही के दिन कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, राहुल गांधी का मिशन शुरू हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, तो उनकी भी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो आज ही के दिन 7 सितंबर के दिन ही, आज 1 साल पूर्व 7 सितंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी, उसी की 1 साल होने के उपलक्ष्य में यह एक यात्रा निकाली जा रही है। आप यात्रा की तस्वीर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इस यात्रा का क्या है मायने, हम जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से। लेकिन देखिए पहले उस यात्रा की तस्वीर जो रांची के विवेकानंद चौक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक जा रही है, क्योंकि आज 1 साल होने जा रहा है और 1 साल के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। ये यात्रा क्यों निकाली गई है, किस लिए निकाली गई है, क्या इसके पीछे की वजह, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यह यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पहुँच चुकी है और यहाँ पर लाइन लगा करके लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कतार है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर भी लोग उस यात्रा को भूल नहीं पा रहे हैं और लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर पहले देखिए, हाथों में तिरंगा और हाथों में पोस्टर में खासियत देखिए, घबराइए मत, आपकी गाड़ी की एवरेज नहीं, सरकार की नीयत खराब है। ये देखिए एक यूनिक पोस्टर के साथ 2019 टू 2022 पेट्रोल के दाम की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीरों के माध्यम से प्राइस बताया गया है। कमर तोड़ महंगाई, कम है कमाई, बहुत सारे नारों के साथ सबसे बड़ा यूनिक पोस्टर आप देख सकते हैं। गरीब की थाली की रोटी, बढ़ती महंगाई ने कर दी छोटी, एक नया नारा। आलोक जी, क्या कहेंगे, आज आपने यात्रा निकाली है, वजह क्या इस यात्रा के पीछे की? देखिए, 7 सितंबर 2022 को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 30 जनवरी 2023 को कश्मीर के श्रीनगर से में वो यात्रा समाप्त हुई थी। 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, 12 प्रदेशों का भ्रमण, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर करके वह यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक लंबी लकीर खींची। किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि राहुल गांधी इतनी बड़ी लंबी यात्रा हजारों मील तय कर सकते हैं। वो यात्रा किस लिए थी? वो यात्रा थी बढ़ती महंगाई को लेकर, वो यात्रा थी बेरोजगारी को लेकर, वह यात्रा थी रुपयों के गिरते अवमूल्यन को लेकर, और वो यात्रा थी देश में बढ़ रही नफरत, घृणा के भाव को लेकर, आपस में भाई भाई के खिलाफ बढ़ रही नफरत को लेकर के। और वो यात्रा ने देश को एक साथ जोड़ने का काम किया। जब 1 साल पूरे हो गए हैं, तब आज पूरे देश में हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके उस सफलता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी इस देश में उस भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है, क्योंकि उस यात्रा के समाप्त होने के बाद भी राहुल गांधी जी का अनवरत वो यात्रा जारी है। कभी ट्रक में काम करने वाले ड्राइवर के साथ, कभी खेत में काम करने वाले लोगों के साथ, कभी बेरोजगार युवाओं के साथ, कभी समुद्र के किनारे काम करने वाले नाविकों के साथ। आज भी ये अनवरत जारी है। रुपयों का गिरता अवमूल्यन, बढ़ती बेरोजगारी आज देश के सामने मुंह बाके खड़ी है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या आज लोगों के सामने खड़ी है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संबल इंडिया का निर्माण होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भविष्य का निर्माण होगा। और देश आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। आज देश ये मानता है
कि राहुल गांधी जी ने जो लंबी यात्रा की है उससे देश के लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, एक आत्मबल बढ़ा है, एक ताकत मिली है और आज लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े। वह यात्रा हर मायने में सफल रहा, इस मायने में कि पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ी है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सामने खड़े हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया। आज लोग देख रहे हैं कि संविधान किस तरह से कुचले जा रहे हैं। आज लोग देख रहे हैं किस तरह से देश की पूरी संवैधानिक संस्थाओं को मजाक बना कर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं तो उन्हें याद करना चाहिए कि मणिपुर हिंसा के हवाले, हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा आगे बढ़ रही है, देश में चारों तरफ नफरत के बाजार खुले हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है और खुल रहे हैं मोहब्बत के दुकान। और भारतीय जनता पार्टी का वो दिन दूर नहीं जब आने वाले 2024 के चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम देश की जनता को, राज्य की जनता को, राजधानी की जनता को संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया था, आज उस संदेश की जरूरत है इस देश को। अच्छा, आपके हाथ में एक पोस्टर है, गरीब की थाली की रोटी बढ़ती महंगाई ने कर दी छोटी। इस तरह का एक यूनिक पोस्टर आपने हाथ में रखा है, इसके पीछे की वजह? लोगों को मालूम है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के निवाले छीने जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना काल से लेकर अब तक लोगों को सपने दिखाए गए। जब पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 10 रुपये प्रति डॉलर थी, तब भी इस देश में पेट्रोल और डीजल का लाभ यहाँ देश के लोगों को नहीं मिल रहा। आज खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर चीज़ें महंगी होती चल रही है। गृहिणियों के घर के निवाले, बच्चों के दूध तक पर जो है वो पहुँच गई। तो आज ये बातें जो सच्चाई है, उसी सच्चाई को हम दर्शा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई, यही लोग चिल्लाया करते थे। गैस को लेकर याद है स्मृति ईरानी जी किस तरह से सड़कों पर नाचा करती थी। आज कहाँ हैं वो लोग? आज क्यों नहीं सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं इस बढ़ती महंगाई को लेकर के? तो सब लोग खामोश हैं और सिर्फ जो है देश में घृणा के भाव पैदा किए जा रहे हैं, नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है, ताकि भाई भाई के बीच में जो मुद्दे हैं, जो इस देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन हम वो हैं जो ध्यान भटकने नहीं देंगे। मुद्दों पर ही राजनीति होगी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संबल इंडिया का निर्माण होगा। मुद्दों पर ही राजनीति होगी, एक बहुत बड़ी बात आपने कही। किशोर जी क्या कहिएगा? मुद्दों पर ही राजनीति होगी, भटकने नहीं दिया जाएगा, इस तरह के बयान है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं? और वर्तमान समय में जो पोस्टर के साथ आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पोस्टर में साफ तौर पर महंगाई को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, क्या कहिएगा इसे? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है और जो भारतवर्ष में इतना कठिन पदयात्रा, इतनी लंबी पदयात्रा किसी राजनेता ने नहीं की थी। यही 7 सितंबर 2022 का दिन था। राहुल जी ने जब ये यात्रा प्रारंभ की थी तो हमारे आलोचक, हमारे विरोधियों ने कई सवाल खड़े किए थे कि ये यात्रा इतनी लंबी नहीं हो सकती है, नहीं चलेगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको करके दिखाया और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या सेलिब्रिटी, क्या खिलाड़ी, क्या सारे लोग इस यात्रा के भागीदार बने और इसका जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को आज हम याद करते हैं इसकी पहली वर्षगांठ पर, कि भारत में नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। भारत में नफ़रत को हटाना होगा और जो यहाँ सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने की जो परंपरा है उसके साथ चलना होगा। जो मुद्दे हैं, मुद्दों की राजनीति की आप चर्चा कर रहे थे, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर हमेशा देखिएगा कि वर्तमान के भाजपा सरकार जो है मुद्दों से भटका करके, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके धर्म की राजनीति करनी चाहती है। इसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा थी। जो जन समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए, लोगों से सीधे जुड़ने के लिए, जब सभी चीज़ पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है तो एक ही रास्ता बचता है प्रजातंत्र में, जनता से सीधे संवाद, जनता के पास सीधे पहुंचना। वही काम राहुल गांधी जी ने किया और आप देखिए कि उसके बाद जो चुनाव भी हुए हैं, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, उसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा। और मैं ये कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले महत्वपूर्ण राज्य जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हैं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप देखिएगा कि जनता किस तरह से
भ्रम की राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी और एक सही राजनीति, देश के संविधान को बचाने की राजनीति करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी को लोग स्वीकार करेगी। और जो तपस्या राहुल गांधी जी बराबर चर्चा करते हैं, जो तपस्या उन्होंने किया है, इसका परिणाम जनता देगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी की सरकार केंद्र में भी बनेगी। फिरोज रिजवी मुन्ना यहाँ मौजूद हैं। क्या कहिएगा, यात्रा में निकले हैं, लंबी यात्रा से निकले हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं एक साल होने पर ये भारत जोड़ो यात्रा का लेकर के राहुल जी के नेतृत्व में हजारों लाखों लोग इस देश के उनके पीछे निकल पड़े थे, नफरत की दुकान बंद करने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। आज उसी का असर है कि पूरा देश में मोहब्बत का दुकान खुल रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। और ये जो अभी के जो वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार है, सिवाय नफरत के, बेरोजगारी बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का, लोगों में असमानता बढ़ाने का, कोई चीज़ बोलिए तो नाम बदल दो, अगर नौकरी मांगिए तो नाम बदल दो, शिक्षा के बारे में बोलिए तो नाम बदल दो, स्वास्थ्य के बारे में बोलिए तो नाम बदल दो। ये नाम बदलने से क्या होने का है? आपको जो जनता, आपको आज 10 साल होने जा रहा है, आपको जो जिता के भेजी है संसद में, वो देश का जनता को पूरा अपना मांग पूरा करने के लिए भेजी है आपको। आप ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हमारे सबसे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज देश में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। और हम इस नफरत को सारे लोग मिल करके, झारखंड के कांग्रेसी आलोक दुबे और किशोर नाथ सहदेव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर नफरत को मिटा करके ही रहेंगे।